समाज के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी गरीब भले जन्म ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गरीब ही आपको मरना है। आप अगर ज़िंदगी में संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जन्म हो सकता है गरीब, लेकिन मरने के समय में आप गरीब नहीं होंगे, एक कामयाब व्यक्ति होंगे। हम तैयारी में लगे हुए हैं और हम 4 नवंबर तक हम अपनी पार्टी को विस्तार में लगे हुए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में। अभी हम सेंटर में हैं, ना लेफ्ट हैं ना राइट हैं। समय आएगा तो निश्चित तौर पे नंदी भी भविष्य में विधायक बनेंगे, गांधी है, ये सब भविष्य में विधायक बनेंगे, क्योंकि यही सब हमारा आने वाला पीढ़ी है और इन्हीं लोगों के दम पे पार्टी यहाँ तक पहुँच रहा है। तो आने वाला समय में आएगा, जैसे आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वेद व्यास जी का जयंती है, इस अवसर पे अपने लोगों को जागरूक किए हैं और विशेष हमने बल दिया है कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, एक रोटी कम खाए, बच्चे को पढ़ाए लिखाए और समाज में एक अच्छा भाईचारा बना के ज़िंदगी को जिए। जब बच्चा पढ़ लिख लेंगे तो उनको सब तरह का समझदारी आ जाएगा कि समाज में कैसे रहना है, क्या गलत काम नहीं करना है, किस गलत काम करने का अंजाम क्या होगा, जैसे शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, ये सब समाज मानता है कि गलत काम है। तो इस सब से दूर हो जाएंगे जब पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इस सारे चीज़ों को अपना के चलेंगे। तो यही अपने लोगों को बीच में जागरूक किए हैं कि इसके साथ रहिए, साथ ही अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास आज ये समस्या है, हम क्या करें, हम गरीब हैं। अरे हम भी गरीब हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी एक गरीब दलित परिवार में जन्म लिया, लेकिन लंदन तक जाके पढ़ाई करके देश के संविधान को लिख दिए। आज हमारा भी पिताजी दादाजी मछली मारते थे, हमने भी मेहनत किया, मजदूरी किया, हमने अपने भाग्य को बदला। आज समाज के बीच में हैं और समाज के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी गरीब भले जन्म ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गरीब ही आपको मरना है। आप अगर ज़िंदगी में संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जन्म हो सकता है गरीब, लेकिन मरने के समय में आप गरीब नहीं होंगे, एक कामयाब व्यक्ति होंगे। तो यही समाजों के बीच में आज हमने बात को रखा और सभी ने सुना और मुझे लगता है इसी रास्ते पे हम लोग तो दिन रात पूरे प्रदेश में, देश में जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे खास करके युवा वर्ग को, सभी लोगों को इसी तरीके से जागरूक करते हैं। आगामी चुनाव को लेकर लगभग सारी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, आपका क्या रणनीति है सर? देखिए, हमारे भी हम तैयारी में लगे हुए हैं और हम 4 नवंबर तक हम अपनी पार्टी को विस्तार में लगे हुए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में। अभी हम सेंटर में हैं, ना लेफ्ट हैं ना राइट हैं। समय आएगा तो निश्चित तौर पे हम डिसीजन लेंगे कि हमको किनके साथ रहना है। हम देखेंगे कि गरीब का हित किस में है, युवा का हित किस में है, किसान का हित किस में है। ये सारे चीज़ों को समीक्षा करेंगे। प्रेजेंट में जो देश चला रहे हैं वो कितना अच्छा काम किए, कितना गलत काम किए। जो अभी आना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनमें क्या क्वालिटी है, वो क्या अच्छा कर सकते हैं और वो क्या एजेंडा लेके आ रहे हैं। ये सब चीज़ को देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि हम वीआईपी पार्टी किसके साथ जाएंगे। अभी फिलहाल हम अपने संगठन पे बहुत जल्द ही आप किसी साथ गठबंधन करने वाले हैं, सेंट्रल में जाने नहीं, निश्चित तौर पे कयास तो बहुत सारा लग रहा है और इसका मतलब हम लोग चर्चे में हैं, यानी कि बड़ा आदमी बन रहे हैं। जब ये अंबानी जी साहब से पूछा गया कि आज आजकल बहुत चर्चे में है, तो उनका जवाब था कि हम बड़ा आदमी बन रहे हैं, चर्चा में रहने का मतलब। आज बताइए, ये हमारे लिए खुशी की पहल है कि हमारे समाज को, हमारे पार्टी को, हम लोगों को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज इतना तो जानने लगे, पहचानने लगे कि मुकेश सहनी भी कोई फैक्टर बन सकता है। आज हमारे बारे में सोच रहे, ये हमारी बड़ी बात है। और आने वाला समय में हमारी कार्यक्रम पार्टी का 5वां साल का स्थापना दिवस मनाएंगे 4 नवंबर को। उसके बाद हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। आपके लिए क्या ये मुश्किल नहीं होगा सर कि आप अभी वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का दोनों के साथ रह चुके हैं, आप किसे चुनेंगे? ये आपके लिए आने वाला समय पे इस पे देखिए, राजनीतिक दल है और इधर भी खा रही, इधर भी खाई, तो उसमें कुछ ना कुछ तो दोनों में क्वालिटी देख के चुनना पड़ेगा। तो वो सब समझ रहते हुए हम लोग चुनेंगे और समाज के हित की बात। आप हमेशा अपनों की बात करते हैं, लेकिन अपने को आपने अब तक एक को टिकट नहीं दिया। 4 विधायक जो थे वो भी दूसरे समाज से थे, फिर अपना क्यों बात करते हैं? 4 को भी अपना मानते और सब अपना को ही मानते हैं। आपको पूरी जानकारी नहीं है। बरहमपुर अब बक्सर में जाएंगे, जयराज चौधरी जी निषादी थे, उनको हमने टिकट दिया, वो चुनाव नहीं जीते। हम लोग तो मछुआरा गरीब समाज में जन्म लिए हैं, हम लोगों को कैसे लड़ा जाता है वो सीखे नहीं थे। अभी हम लोग कैसे लड़ा जाए वो सीख रहे हैं। तो आने वाला समय में जिसको टिकट देंगे वो जीतेंगे। सुगौली से रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिए, वो चुनाव हार गए। खुद मैं चुनाव लड़ा था, मैं भी चुनाव हार गया। तो आने वाला समय में लड़ते लड़ते सीखेंगे। तो हम हर वर्ग को हम सम्मान देते हैं। हमारी पार्टी में हमने ब्राह्मण को टिकट दिया,
हमने भूमियार को टिकट दिया, हमने राजपूत को टिकट दिया, हमने पासवान को टिकट दिया, हमने बनिया को टिकट दिया, हमने निषाद को टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा कुम्हार को टिकट दिया। हम पार्टी भले एक जात के लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब हिस्सा मिलता है तो हम हर वर्ग को बांट के देते हैं और हर वर्ग के लिए हम लोग हैं। धन्यवाद। रणदीप चौधरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? भविष्य में इनको टिकट नंदी भी देना है? भविष्य में विधायक बनेंगे, गांधी है, ये सब भविष्य में विधायक बनेंगे, क्योंकि यही सब हमारा आने वाला पीढ़ी है और इन्हीं लोगों के दम पे पार्टी यहाँ तक पहुँच रहा है। तो आने वाला समय में आएगा, जैसे आज हम लोग संघर्ष करके यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।